गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जो अहाना अपने दोस्तों के साथ उम्मीद पेरिस घूमने जाती है और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं वो मना कर देते हैं, मैम दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप यहाँ नहीं जा सकती हैं। पर अहाना सुनने वालों में से थी किसकी, वो ऑलरेडी वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली जाती है। जब वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है तभी अविनाश बोलता है कि कहाँ गई है अहाना। तो उसके दोस्त लोग बताते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई है। तो यहाँ पे अविनाश बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है और कहता है नहीं नहीं, वो वहाँ नहीं जा सकती है, वहाँ जाना मना था, अगर कल उसको कुछ हो गया तो, वो इतने बड़े पैलेस में कहीं खो गई तो वो नहीं मिली, मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने दो करके वो पैनिक होता है और वहाँ पे सीन क्रिएट कर देता है जिसमें बॉडीगार्ड आके बोलते हैं कि तुम वहाँ जाने के लिए क्यों जिद कर रहे हो जबकि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। तभी वो कहता है कि मेरी एक दोस्त अंदर चली गई है और सिक्योरिटी गार्ड्स फिर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं आहाना को। जैसे ही वो आहाना को ढूंढना स्टार्ट करते हैं वहां से एक हाथ जाता है, वो खींचता है आहाना को अपनी तरफ और उसके मुंह पर हाथ रख देता है और वहां से सिक्योरिटी गार्ड चला जाता है। और अब उसके आगे जैसी वो हाथ हटाती है तभी आहाना कहती तुम यहाँ कैसे। तो कृषा उसके फिर से मुंह पे हाथ रख के बोलती है थोड़ा शांत हो जाओ। और वो आजू बाजू देखती है तो सिक्योरिटी गार्ड जा चुके रहते। फिर वो उसे बोलती है ये सवाल मुझे तुमसे कहना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे। तुम्हें तो मैंने बताया था मैं आर्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर अपना काम करने आई हूँ। तब यहाँ आना कहती इस उम्मीद भवन में तुम्हें क्या काम है। तो कहती है बाबा मुझे यहाँ की चीज़ों के बारे में चेक करना रहता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, कितनी पुरानी है, क्या है। और वैसे भी ये जो एरिया है ना, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे कुछ और बनाने के लिए बात चल रही है। मे बी लाइक समथिंग होटल्स वगैरह बनाना है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया को मुझे चेक करना है कि ये चीज़ आगे जाके सही रहेगी कि नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत सारी चीज़ें तोड़ा फोड़ी करने की बात कर रहे हैं और जब अगर तोड़ा फोड़ी करेंगे तो कितनी चीज़ों को हार्म होगा, ये सब हमें आइडेंटिफाइड करना रहता है। जब आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। और बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रही हो, कृषा पूछती है। अहाना बोलती है कि वही, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। तो कहती है मेरी तरह, बस तुम्हें चीज़ों के डीप में जाकर पता करने की उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है। मुझे बस ऊपर ऊपर की क्यूरियोसिटी रहती है कि कहाँ पर क्या है, क्यों है, किस वजह से, बस वो देखने के लिए मैं अंदर आ गई। तभी कृषा कहती अहाना यहाँ पर आना प्रॉब्लमेटिक है, कोई तुम्हें पकड़ लेगा ना तो तुम पे फाइन लगा देगा, पुलिस आ जाएगी, बहुत कुछ एरिया हो जाएगा, तुम्हें समझना चाहिए। तो कहती डोंट वरी कृषा, मेरे पापा बहुत बड़े इंसान हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब कुछ हैंडल कर लेंगे। कृषा जैसी उसके पापा के बारे में सुनती है वो थोड़ा सा फेस के एक्सप्रेशंस थोड़े गुस्से वाले कर लेती है, जैसे उसे ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो ये चीज़ शायद से सुनना नहीं चाहती थी। पर वो अपने फेस का एक्सप्रेशन अगर चेंज करती है तो वो भी कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए चेंज करती है और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। कहती है अच्छा चलो यहाँ से मैं तुम्हें बाहर लेकर जाती हूँ। तभी आना कहती क्यों मुझे बाहर लेकर जाना है, तुम्हें बाहर भेजने की कुछ ज़्यादा जल्दी है। अरे यार तुम जो काम कर रही हो करो ना, मुझे भी थोड़ा घूमने फिरने को मिल जाएगा, प्लीज़ कृषा इतना तो कर दो। तो वह कहती है मैं इतना क्यों करूँ तुम्हारे लिए, कृषा बोलती है। तो कहती है हाँ ये बात भी सही है। आहाना तभी कहती है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी। तभी कृषा स्माइल करते हुए बोलती है जो चीज़ मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे सकती हो कृषा, नहीं दे सकती हो आहाना। तो प्लीज़ ऐसे कोई भी बात मत करो जिस बात पे तुम कायम ना रहो, ठीक है। तभी आहाना कहती ओ मैं आहाना हूँ, एंड लुक इट। आहाना सिंघानिया कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटती है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी, बस मुझे अभी तुम्हारे साथ यहाँ घूमने दो और बदले में तुम मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकती हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो कृषा बोलती है वादे पे टिकना आता है और वादा निभाना आता है। तो कहती है बहुत अच्छे से आता है, पर अभी तो फिलहाल इतने सारे क्वेश्चंस मत करो, बोल दिया ना मैं दूंगी मतलब दूंगी, अब चलो मुझे घुमाओ भी। तो कहती है एक काम करो, ये जैकेट है इसको पहन लो। तो वहाँ पर एक जैकेट रहती है, वो जैकेट पहन लेती है, वो येलो कलर की जैकेट रहती है और ये गॉगल्स है ये लगाओ और ये हेलमेट है ये पहनो।
तो कहती ये भी पहनना पड़ेगा मुझे? तो कहती हाँ पापा पहनो, तो तुम्हें नहीं दिख रहा मैं पहनी हुई हूँ। सो नाउ यू आर माई असिस्टेंट, याद रखना कोई भी तुम्हें बोलेगा तो तुम कह देना कि तुम कृषा की असिस्टेंट हो और उसे असिस्ट करने आई हो, ठीक है? तो कहती ओके, तो अब मैं जहाँ जाऊँगी जैसा होगा तुम चलते जाओ। तो कहती फाइन, आई लव इट, चलो चलो। कृषा सोचती है कि कहाँ, बाप रे ये लड़की को कैसे हैंडल लोग करते होंगे। फिर कृषा जाती है, वहाँ अपना काम कर रही रहती है। आहाना बहुत मस्ती कर रही रहती है, उस एरिया को देख रही रहती है, मस्ती से बार बार पूछ रही रहती है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसे बहुत मज़ा आ रहा रहता है। तभी कृषा बोलती है कोई भी चीज़ को छुओ मत, कोई भी चीज़ को यहाँ छुओगी टूट टाट गई ना तो वी हैव टू पे इट, एंड सम टाइम मनी इज़ नॉट ओनली द थिंग्स जो सारी चीज़ों को सही कर सके। तो तुम अगर सोच रही हो तुम पैसे से सब कुछ सही कर लोगी, वो नहीं पॉसिबल है। अहाना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कृषा बहुत प्यार से कहती है, अहाना उसके फेस को देख के बोलती तुम कितने प्यार से कहती हो, कितनी क्यूट हो ना तुम, और जाके कृषा के चिक्स को खींचने लग जाती है। कृषा थोड़ा सा पीछे होके बोलती है अहाना मैं काम कर लूं? तो कहती हाँ करो करो, किसने मना किया है, तुम करो। और अहाना पूरे टाइम घूमती फिरती रहती है। तभी उसका फोन बजने लगता है और वो अविनाश का फोन होता है। अविनाश फोन पिकअप करती है वो और बोलती है हाँ अविनाश बोलो। तो कहती है तू कहाँ है यार, मैं तेरे को कब से कॉल कर रहा था, एक तो तेरा फोन अनरीचेबल आ रहा था और तू कौन से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर बैठ गई है। तो कहती है तुम लोग घूमो ना यार, मैं जहाँ पर हूँ मैं सेफ हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो पता है मुझे एडवेंचर्स करना बहुत पसंद है, मैं नॉर्मल घूमना पसंद नहीं करती हूँ, मैं कुछ अलग करना पसंद करती हूँ अपनी लाइफ में। तो डोंट वरी मैं यहाँ पर सेफ हूँ, डोंट वरी मैं यहाँ पर सेफ हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, तो तुम टेंशन ना लो मेरी बिल्कुल भी। और अच्छा अच्छा चलो चलो मैं बाद में बात करती हूँ, कोई आ रहा है, फोन फोन पे नहीं रख सकती। और वो ऐसे रख के फोन रख देती है। कृषा देखती है और वो इधर उधर देखती है तो देखती है कि कोई भी नहीं आ रहा रहता है। तभी वो आहाना की तरफ देखती है। आहाना स्माइल करते हुए बोलती है मुझे उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है और वो मुझे बहुत पकाता है, इसलिए मैं हमेशा से उसका फ़ोन यही बोल के काट देती हूँ। तो कृषा कुछ भी नहीं कहती है, कृषा अपना काम कर रही रहती है। तभी आहाना बोलती है मैंने तुमसे ही बात करी है। तभी कृषा अपना सर उठा के बोलती है पर मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं था, फिर तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दे क्यों रही हो, और शायद मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो कहती ये बात बहुत गलत है यार, कोई तुमसे बात कर रहा है, तुमसे कोई अच्छे से कर रहा है लेकिन तुम सुनती भी नहीं हो। अच्छा मैं काम कर लूँ, कृषा कहती है। तो कहती हाँ करो करो, कौन तुम्हें मना कर रहा है। पर जो आहाना रहती है वो कृषा को बहुत तंग कर रही रहती है, वो जैसी जैसी चीजें कर रही रहती है वो उसके पीछे आके बोलती भौ करके एकदम से डराने लग जाती है, इधर भाग रही रहती है उधर भाग रही रहती है। कृषा आधे से ज्यादा टाइम तक वो बस और बस आहाना को देख रही रहती है और कृषा अपना जो काम रहती है वो कॉन्सेंट्रेट तरीके से नहीं कर पा रही रहती। तभी वो आहाना का हाथ पकड़ती है और उसे एक कुर्सी पे बिठाती है और वहां से वो हैंकी लेती है और हैंकी से उसके हाथ बांध देती है और हाथ बांधते टाइम वो चेयर से बांध देती है और कहती है अब तुम कहीं नहीं जाओगी और यहाँ बैठो, कम से कम सिर्फ 10 मिनट तो मैं काम कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं तुम्हें पूरा घुमा दूंगी। तो हाना बोलती है पर मैं तुम्हें कहाँ तंग कर रही हूँ। तभी कृषा बोलती है इतनी देर से आप क्या कर रही थी। तो कहती मस्ती, और मेरी तो एज है ना मस्ती की। तभी कृषा कहती है पर मेरी एज है काम करने की, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो कहती है तुम हमेशा से बहुत बोरिंग इंसान हो और बार बार चिल्लाती रहती हो बड़ी हो बड़ी हो बड़ी हो, कितने साल बड़ी हो मुझसे। तभी कृषा उसी तरफ देखती है, बोलती है क्या एजेस मैटर्स फॉर यू। तो वो कहती नहीं एज मैटर नहीं करती है मेरे लिए और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम बड़ी हो। आहाना बहुत अलग तरीके से बोलती है, कृषा उसका ये बोलने का तरीका थोड़ा समझ नहीं पाती है और वो एकदम से टर्न हो जाती है, काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी आहाना 4 बार बोलती है मेरे लिए एज मैटर नहीं करती है, मेरे लिए मैटर करता है कि आप कैसे हो, क्या करते हो, किस तरीके से हो और मेरे साथ किस तरीके से बिहेव करते हो। अगर ये सब चीज़ों में आप अच्छे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
I will love to spend the time with you. त्रिशा टर्न होती है, बोलती है, हो गया तुम्हारा? हाँ मुझे काम करने दो और ऐसे जोर जोर से मत चिल्लाओ, कोई आ जाएगा। तो कहती है, ओ कोई आ जाएगा। अच्छा मेरे को ना इस सिचुएशन में गाना याद आ रहा है कृषा। कृषा कहती है शांत हो जाओ आहाना। तो कहती नहीं नहीं, सुनो तो, एक गाना ही तो है बस। तो कृषा बोलती है अगर मैं तुम्हें कितनी बार भी मना कर लूं कि तुम गाना न गाओ, पर तुम सुनने वाली तो हो नहीं हो। अच्छा गा दो जल्दी से, ताकि मैं अपने काम पे कंसंट्रेट तो कर पाऊं। तो कहती है मुझे ना ये वाली फीलिंग आ रही है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। कृषा टर्न होके बोलती है हो गया, अब मैं काम कर लूं। तो कहती, तभी आना बोली सो बोरिंग। तो कहती है यस आई एम। तो यहाँ पर जो कृषा होती है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। आहाना बार बार अपने हाथों की तरफ देख रही रहती है क्योंकि उसे टाई कर दिया रहता है। थोड़ी देर के बाद करीब 15 से 20 मिनट्स के अराउंड में वो अपने काम से फ्री होती है, अपना हेलमेट निकालती है, अपने गॉगल निकालती है, अपनी सब चीज़ें निकालती है। और जैसे ही वो निकालती है तो उसके जो बाल जो वो रहते हैं, मीन्स टाई रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बो से टाई रहते हैं, और बो भी गिर जाता है। तो उसके इतने सुरीले बाल जब कृषा के खुलते हैं और वो अपने सर को ऐसे ऐसे मतलब मूव कर रही रहती है वन साइड टू अनदर साइड, और जैसे जैसे मूव कर रही रहती है उसके पूरे हेयर्स हिल रहे रहते हैं। आहाना तो उसके वो हेयर्स को देखकर थोड़ी देर तक चुप हो जाती है, उसका मुंह का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो देखती रह जाती है, बाप रे सो ब्यूटीफुल शी इज, एंड व्हाई शी टाई हर हेयर, उसे तो ओपन रखना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद जब वो पूरा होती है फिर वहां से वो फिर से बो लेती है और बाल टाई करने लग जाती है। तभी वहां पर जो आहाना है वो बोलती है खुले रहने दो ना, अच्छे लगते हैं तुम पे बाल और बहुत ब्यूटीफुल दिखती हो तुम। तभी कृषा बोलती है ठीक है, अब चलो बहुत देर से तुम टाई हो, मैं तुम्हें ओपन कर देती हूँ। तो कृषा वहां से वो ओपन करवाती है उसका हेयर, मतलब ओपन करती है। जो उसका रुमाल रहता है वो ओपन कर रही रहती है। तभी जो आहाना होते हैं वो बहुत करीब होती है कृषा के पास, और उसका जो माउथ रहता है वो एकदम से उसके पूरा एकदम करीब होता है, और ऐसा लग रहा रहता है कि जैसे वो स्मेल ले रही है उसके हेयर्स की, और वो उसकी जुल्फों में खोना चाहती है। थोड़ी देर के बाद जब कृषा को ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज्यादा करीब है, कृषा थोड़ा सा पीछे होके बोलती है आहाना। तो कहती है कि क्या? कहती तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती कुछ भी तो नहीं। क्यों, तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या? तो कृषा बोलती है नहीं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। अ, अच्छा मुझे हाथ को हटाती हूँ। फिर ऐसे बोल के वो यहाँ से खोल देती है। थोड़ी देर के बाद वो जब खोल देती है, यहाँ से चलने बाहर जाते हैं दोनों, यहाँ से बाहर जा रहे रहते हैं काफी अच्छे से। तो वो कहती है मैं भी ये सब उतार दूँ? तो कहती है हाँ उतार दूँ। तो वो भी जैकेट उतारती है, हेलमेट उतारती है, बहुत अच्छे से तैयार होती है, और फिर वो आहाना जो रहती है वो कृषा का हाथ पकड़ती है और कृषा को एकदम से खींच के लेके जाने लगती है। तभी वो कहती है कि तुम रुको जरा, तुम आगे कहाँ भागे जा रही हो मुझे लेकर? तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, और तुम मेरी असिस्टेंट हो ये मत भूलो यहाँ पर, अब थोड़ा शांत रहो। फिर वो हाथ पकड़ती है और लेकर जा रही रहती है। वो बहुत अच्छे से आगे तक उसे लेकर जाती है, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। तो वो कहती है ये असिस्टेंट है मेरी, और ये बोल के वो बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसके दोस्त लोग आगे वहाँ बैठे रहते हैं। जिस एरिया से वो निकलती है वहाँ पे एक गार्डन रहता है। तो उस गार्डन में वो लोग आराम से बैठे हुए रहते हैं, और वो आते से बोलते हैं आहाना तू कहाँ चली गई थी, आहाना कहाँ चली गई थी। अंजलि आती है और निधि आकर उसका हाथ पकड़ते हैं। तो वो देखती है कि वो कृषा के साथ है। तो तभी अंजलि बोलती तू कृषा के साथ थी? तो आहाना बोलती हाँ मुझे कृषा मिल गई थी, एक्चुअली वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कृषा ने ही मुझे वहां से बचाया। तो अविनाश कृषा की तरफ देख रहा रहता है घूर के, और कृषा वैसे तो आहाना के सामने बहुत स्वीट से रहती है, पर जैसे ही वो
अविनाश के सामने देखती है तो उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जैसे वो अपनी मतलब सख्त आंखों से दिखा रही है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। वो इस तरीके का एटीट्यूड उसे दिखा रही रहती है, मतलब सिर्फ वो आहाना के सामने सॉफ्ट रहती है, पर जब वो आहाना के बाहर जब निकलती है वो थोड़ा हो जाती है। तभी उसे एक कॉल आता है, तो कॉल आता है और वो अपना कॉल पिकअप करने के लिए कृषा साइड में चली जाती है। जैसे ही वो साइड में जाती है तभी वो कहती है कि हाँ मैं तुमसे कहा था ना कि मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, तो कहती है कि हाँ सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर दी है और तुम्हें मैंने एक मेल में सारी डिटेल्स भेज दी है, तुम उसे देख लेना। तो कहते हैं कि हाँ ओके मैं सारी चीज़ें देख लूँगी, और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करते रहना है। तो कहते हैं कि हाँ मैं सब कुछ ध्यान रख रहा हूँ और हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देता रहूँगा, तुम उस बारे में टेंशन फ्री रहो। लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से तुम करोगी इस काम को निपटाओगी मैं नहीं जानता हूँ। तभी वहाँ से कृषा कहती है ये मेरी हेडेक है और मैं किस तरीके से ये काम करूँगी मैं अच्छे से जानती हूँ। कभी कभार कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई इंसान अपने आप आ जाता है, और वैसे भी मुझे पता है मुझे कैसे काम करना है। वेल तुम फ़ोन रखो मैं बाद में बात करती हूँ, और हाँ अभी मुझे कॉल मत करना, करीब आज के दिन तो नहीं, मैं खुद होकर तुम्हें कॉल करूँगी, और जब मैं तुम्हें कॉल करूँगी तब हम इस बारे में बात करेंगे, अभी मैं काम पे फोकस करती हूँ। तो कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम में तुम फंसी हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। तो तभी वहाँ से वो हंसते हुए बोलती है तुम अपना ख्याल रखो, मुझे अपना ख्याल रखना काफ़ी अच्छे से आता है और मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसूंगी। ये बोलकर कृषा वहाँ पे फ़ोन रख देती है। फिर वो वहाँ से जा ही रही रहती है, तभी आहाना उसका हाथ पकड़ के बोलती कहाँ जा रही हो तुम। तो कृषा कहती है कि मैं घर जाऊंगी या मैं कहीं और जाऊंगी, मतलब क्यों तुम्हें क्या, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तुम आराम से एंजॉय करो। तभी आहाना बोलती है हाँ हाँ फ्रेंड्स तो हैं हम एंजॉय कर लेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ ये पैलेस घूमना पसंद नहीं करोगी। तो वह कहती है मैं ऑलरेडी ये पैलेस बहुत पहले घूम चुकी हूँ आहाना, क्योंकि ये पैलेस में मुझे काम करना था तो मैं 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पे विजिट कर चुकी हूँ, सो मेरे लिए कुछ न्यू नहीं है। तो तभी आहाना उसके करीब जाकर बोलती है तो तुम्हें पता है इस पैलेस के बारे में सब कुछ। तो कहती है हाँ, और इसके बारे में हिस्ट्री भी पता है। तो कृषा कहती है हाँ, तो फिर हमें घुमा दो, अगर हमें भी घुमा दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा, और एक टाइप की मुझे एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी। तभी कृषा बोलती है कि तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें ये पूरा पैलेस घुमाऊं। तो आहाना कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम हम सबको ये पैलेस घुमा दो। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था कि मैंने तुम्हें बचाया था तो मैं तुमसे कुछ भी फ्लेवर में ले सकती थी, राइट। तो कहती है हाँ हाँ तुम ले भी ले सकती हो, क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। हम्म, पर तुम अभी मुझसे मांग रही हो कुछ चीजें। तो कहती है कि अब हम दोस्त है ना तो लेना देना तो चलता ही रहेगा। तो कृषा उसी तरफ देख के बोलती है हम दोस्त हैं, और ये सारी कन्वर्सेशन अविनाश, अंजलि, निधि और उसके विकास, विक्रम सब लोग वहां पर ये सारी बातें सुन रहे रहते हैं। तभी वो कहती है हम दोस्त हैं। तो आहाना कहती क्यों नहीं है। तो कहती है अभी तक तो नहीं है हम दोस्त, और शायद मैं तुम्हारी दोस्त बनना भी नहीं चाहती हूँ। तभी आहाना आकर बोलती है तो कुछ और बन जाओ, किसने रोका है। कृषा जैसी ये बात सुनती है वो थोड़ा सा अपने पैरों के कदम पीछे कर लेती है और बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हें घुमाना है ना मैं घुमा देती हूँ, और तुम्हारी बातें मुझे काफ़ी समझ में नहीं आती है। तो वो बोलती है चलो यहाँ से चलना है। तभी आहाना कहती है सब आ जाएगी समझ में, अगर तुम समझना चाहोगी कृषा, धीरे धीरे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। कृषा सब कुछ समझ तो रही रहती है लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाहती है। फिर वो आगे की तरफ जाती है। जैसे वो आगे की तरफ चलने लगती है तो वो धीरे धीरे बताती है कि ये पैलेस कब बना था, कितना पुराना पैलेस है, यहाँ पर क्या हुआ था। वहां पे खड़ा हुआ अविनाश बार बार विक्रम की तरफ देख के बोलता है यार ये कृष्ण आहाना को हुआ क्या है, ये बार बार कृषा के पीछे क्यों पड़ गई है।
तो विक्रम कहता है, देख यार, अभी बहुत अच्छा मौका है, तू ना अभी जा, अविनाश, जा अभी आहाना के पास और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर। वो उसका मूड अच्छा है, इससे ये पता चलता है वो काफी मजेदार मूड में है। और इस समय अगर तू जाएगा, बात बात करेगा, तो वो तेरे साथ काफी अच्छे से नॉर्मल से बात करेगी। निधि और जो अंजलि रहते हैं वो लोग भी मतलब यहाँ वहाँ पैलेस की तरफ देख रहे रहते हैं, कृषा से कुछ चीजें पूछ रहे रहते हैं। कृषा सब कुछ बता रही रहती है। तभी जो अविनाश होता है वो भागते हुए जाता है और आहाना का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अरे आहाना, यहाँ देखो ना, ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। तो आहाना कुछ नहीं देखती है और साइड की तरफ देखने लग जाती है, और अविनाश उसे कृषा से दूर करके लेकर जाता है और वहां पर दिखाने लगता है। जो वहां पर जो विक्रम रहता है वो उसे एक्चुअली कृषा अच्छी लगती है, क्योंकि जो विक्रम को देख के ये पता चलता है कि कृषा काफी समझदार है और बहुत अच्छी है। तो विक्रम को उस टाइप की लड़कियां पसंद रहती हैं जो कम बातें करती हैं और साइलेंट रहती है। तो विक्रम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है कृषा की तरफ, और ये बात वो जानने लगता है। तभी वो अविनाश को भेज देता है आहाना के साथ, और वो सोचता है कि वो कुछ वक्त कृषा के साथ बिताए। तभी वो कृषा के साइड में आके खड़ा होता है और बोलता है, हाय, आई एम विक्रम। तो कृषा टर्न होके बोलती है, हाय, आई एम कृषा। हम तो मिल चुके हैं ना, मीन्स मैं सबसे मिल चुकी हूँ। तो कहते हैं, हाँ, आप हम मिले तो हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं मिले ना, मतलब आपको सिर्फ पता है एज अ फ्रेंड। तो कहती है कि हाँ, तो हमें किस तरीके से और मिलना चाहिए था? कृषा पूछती है। तो कहती है, आई मीन मतलब मेरा आपसे प्रॉपर इंट्रोड्यूस, ऐसे नॉर्मल हमारे बीच में एक भी कन्वर्सेशन नहीं हुई ना। तो कहती हूँ, अच्छा कृषा। तो वो कहती ये आप मुझे, आपको आर्कोलॉजिस्ट क्यों बनना था? मीन्स लाइक व्हाई यू वांट टू बिकम आर्कोलॉजिस्ट? तो कहती मुझे पुरानी चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है, और आर्कोलॉजिस्ट बनना एक बहुत अलग ही यूनिक फीलिंग है जब आप कुछ बनते हो। तो यहाँ पर जो विक्रम रहता है वो कृषा के साथ काफ़ी बात कर रहा रहता है, लेकिन वो जो बात करता है वो सेंसिबल बात करता है। मतलब वो कुछ गलत तरीके से बात नहीं कर रहा रहता है। लाइक वो उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा रहता है, चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बात कर रहा रहता है। यहाँ पर जो आहाना रहती है वो अविनाश के साथ खड़ी तो रहती है, और अविनाश उसे बहुत पकारा रहता है, उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसे चीज़ें ले रहा था। निधि और जो अंजलि रहती है, उन दोनों की भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी स्ट्रांग रहती है। दे आर ऑल्सो अ गुड फ्रेंड्स। तो वो वहां पर चले जाते हैं। तभी जो आहाना की एकदम से नज़र कृषा की तरफ जाती है, और वो देखती है कि कृषा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होके विक्रम से बातें करे जा रही है, और वो उसे उतने अच्छे से बात करी जितने अच्छे से बात तो वो मुझसे भी नहीं करती है। ये बात पे आहाना को थोड़ा सा गुस्सा आता है, और आहाना अविनाश का हाथ छोड़ के बोलती है, हाथ छोड़ो मेरा, और हाथ छोड़ के भागते हुए जाती है कृषा के पास। और कृषा बोलती है कि हाँ, तुम इतने भागते हुए क्यों आ रही हो? तो तो विक्रम की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं तो बस कृषा से बात कर रहा था, चीज़ों के बारे में। तो कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बात नहीं कर रहे हो? आई थिंक तुम्हें अविनाश बुला रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ। तो यहाँ से जो कृषा आना होती है वो विक्रम को भेज देती है अविनाश के पास, और खुद कृषा के सामने खड़ी होकर बोलने की, तुम्हें इतनी बात करने की क्या जरूरत है, और तुम इतनी बात क्यों कर रही हो उससे? तभी कृषा उसे थोड़ा सा टेंस लुक देखती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे वाला टेंस लुक देती है वो। तभी वो कुछ नहीं कहती है, वो टर्न होती है और आगे चलने लग जाती है। तभी आहाना उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तुम्हें से मैंने कुछ पूछा, तुम मुझसे इतनी बात क्यों कर रही थी? तभी कृषा कहती है, क्या हुआ है आना? वो मुझसे सवाल पूछ रहा था, मैं सिर्फ जवाब दे रही थी। तो हाना उसके सामने खड़े के बोलती है, मैं तुमसे इतने सारे सवाल पूछती हूँ, तुम मुझसे तो इतनी बात नहीं करती हो, मेरा तो मुंह बंद करा देती हो और बोलती हो चुप हो जाओ। और तुम्हें उससे बात करने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा था। मुझे ये सब पसंद नहीं है कि तुम किसी से भी फालतू की बातें करो, और तुम मेरी दोस्त हो, इन लोगों की नहीं हो। शाबाश। कृषा बस चुपचाप आहाना को देख रही रहती है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही है कि आहाना इतना ज्यादा गुस्से वाला रूप उसे क्यों दिखा रही है, और उसने ऐसा क्या कर दिया है।
पर वो कुछ भी नहीं कहती है और कहती है अच्छा ठीक है, बट तुम्हारे फ्रेंड्स अगर मुझसे बात करने आएंगे तो मैं क्या करूं? तो कहती है कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो और कोई भी नहीं आएगा तुमसे बात करने के लिए, मुझे पता है। तो वो कहती है अच्छा, तुम्हें तुम गुस्सा होके अपना मूड खराब मत करो, चलो यहाँ पर क्या क्या घूमने वाली प्लेसेस हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ से वो आगे की तरफ जाती है और घूमने वाली प्लेसेस के बारे में बताई थी। निधि भी आ जाती है, अंजलि भी आ जाती है, विक्रम भी आता है, अविनाश भी आता है। विक्रम बहुत ज्यादा ट्राई मारता है कि वो कृषा के पास आ जाए, तो वो कृषा के थोड़े साइड में आके खड़ा हो जाता है और कृषा से कुछ सवाल पूछने लगता है। अहाना जब ये देख रही रहती है तो उसे इतना गुस्सा आ रहा रहता है और चिड़चिड़ी हो रही रहती है। ये बात अहाना को भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि कृषा तो अभी उसको मिली है और कृषा के साथ ये इतना क्लोज होके क्यों बात कर रहा है। तभी जो अविनाश होता है वो हाथ पकड़ता है अहाना का और बोलता है ये देखो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ ये सारी चीजों के बारे में, मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, तो सुनो ये होता है वो होता है। तभी कृषा बोलती है कि हाँ अविनाश आप सही कह रहे हो, ये चीजें होती हैं। और ये बोल के वो विक्रम की तरफ देखने लग जाती है। अहाना तो एक तरफ, बस एक फोकस की तरफ वो सिर्फ कृषा को देखे जा रही थी, जैसे उसे कृषा पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें मना किया है। तभी वहां से अंजलि कहती है कि अहाना, तो अहाना ध्यान नहीं देती है। कृषा टर्न होके देखती है तो अंजलि उसे 4 बार बुला रही है और जो अहाना की नजर कृषा पर टिकी रहती है और कृषा को वो घूर के देख रही रहती है। तभी अंजलि 4 बार बोलती है अहाना अहाना अहाना, तो अहाना नहीं देखती है। तभी कृषा उसके शोल्डर को टैप करती है और बोलती है सुनो, तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड बुला रही है और तुम मुझे इतने खोखार वाली नजरों से क्यों देख रही हो। तभी वो सबसे बोलती है रुको, और हाथ पकड़ती है कृषा का और एकदम से कोने पे लेकर जाती है। तो अहाना का ये बिहेवियर देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं और सबसे ज्यादा शॉक्ड अगर कोई होने वाला रहता है तो वो कृषा ही होती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि ये कर क्या रही है। तभी वो कहती है मैं तुम्हें मना किया था ना, तुम विक्रम से मत बात करो। तो कृषा बोलती है फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे दोस्तों से बात करने के लिए, और आई एम नॉट। एक मिनट, मैं तुम्हें सफाई क्यों दे रही हूँ? आप हो कौन और आप मुझ पे इतना रूल क्यों कर रहे हो? तो अहाना को भी समझ में आता है कि वो कुछ ज्यादा ही कृषा के पीछे पड़ गई है, तो कहती नहीं नहीं हम दोस्त है ना, तो दोस्ती के हिसाब से तो मैं कह सकती हूँ। तभी कृषा कहती है दोस्त हो आप, अपने आप को मेरा दोस्त समझते हो, बट अभी तक मैंने आपको दोस्त नहीं समझा है। तो कहती है तो क्या समझती हो तुम मुझे, कुछ और? अहाना एकदम से फ्लर्टी वे में बोलती है क्यों, मैं तुम्हें कुछ और तरीके से पसंद हूँ क्या? हाँ हाँ सही बात है, कभी भी किसी को फ्रेंड जोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई लोग फ्रेंड जोन के लिए बने भी नहीं रहते हैं, वो किसी और चीज के लिए बने रहते हैं। और वो कृषा की तरफ इस तरीके से बोल रही रहती, कृषा थोड़े से अपने पीछे कदम कर रही रहती है और वो अहाना की तरफ एकदम से हाथ आगे करके बोलती है "अम, अहाना तुम क्या बोलती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वो हाथ हटाती है उन दोनों के बीच का और करीब आकर बोलती है या तो तुम समझना नहीं चाहती हो या तो तुम काफी बेवकूफ हो, और जो लड़की पुरानी चीजों के बारे में सब कुछ जान लेती है तो वो बेवकूफ तो होगी नहीं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस अभी बाकी लोगों से दूर रहो, यहाँ पे सिर्फ तुम मेरे लिए आई हो तो सिर्फ मेरे साथ रहोगी, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ कृषा। तभी कृषा बोलती है अहाना, तो उसके लिप पे हाथ रख के बोलती है कुछ भी नहीं सुनना है मुझे, चलो मेरे साथ और चुपचाप चलो। कृषा इससे पहले कुछ बोल पाती या कुछ समझ पाती, वो कुछ भी नहीं बोल पाती, वो चुपचाप उसका हाथ पकड़ के जाती है और तभी वो विक्रम को बोलती है तुझे जो कुछ पूछना है तू मुझसे पूछना, यहाँ पर मुझे भी सब कुछ पता है, और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। कृषा को प्रॉब्लम होती है यार, कृषा तुम लोग को बताती नहीं है, लेकिन कृषा मेरी फ्रेंड है और इतने सारे सवाल तुम लोग कृषा से पूछोगे तो अच्छा नहीं लगता ना, क्यों कृषा? अब कृषा तो ऐसी कंफ्यूज वाली नजरों से देख रही रहती है, क्वेश्चन मार्क वाली नजरों से देख रही रहती है। मैंने ये सब कब कहा?
तो विक्रम बोलता है यार मैंने कोई इतना भी नहीं बोला। तभी वो कहती है हाँ तूने नहीं बोला, पर कृषा रिजर्व टाइप की लड़की है, उसे लोगों से इतना बात करना पसंद नहीं है। और पर वो आई है, दे दिया तो उतने सवाल पूछेगा तो वो इरिटेट हो जाएगी ना। सो प्लीज, यही बात ना उसको अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो मुझसे कोने पे जाके यही बात कर रही थी। कृषा वॉज लाइक मैंने कब कहा। पर कृषा कुछ बोल पाती इससे पहले वो उसका हाथ दबाकर बोलती क्यों कृषा, सही बताया ना मैंने, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, चलो तुम मेरे साथ। कृषा वॉज लाइक क्या चल रहा है। तभी अविनाश बोलता है कि यार ये क्या कर रही है। विक्रम बोलता है ये बहुत अलग तरीके से बिहेव नहीं कर रही है। तो कहती है अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, क्या होगा जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।